नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज नोहर। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत टॉपिक सचिवालय पढ़ेंगे। बीए पार्ट 3 का पेपर 2 का टॉपिक सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग पढ़ रहे हैं। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से एक सचिवालय पर चर्चा करेंगे। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा ही इसकी अंतर्राष्ट्रीय विशेषता है, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा है। ये इसके जो कर्मचारी अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा के कर्मचारी की भांति होते हैं। यूएनओ के अन्य अंग बदलते रहते हैं, परंतु सचिवालय में स्थायी सेवाओं के व्यक्ति काम करते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अन्य अंग हैं उनके सदस्य अपना कार्यकाल पूरा होने के पश्चात 2 साल, 4 साल, 5 साल के पश्चात जाते रहते हैं, आते रहते हैं, परंतु सचिवालय में स्थायी लोक सेवाओं के व्यक्ति काम करते हैं। इसलिए ये एक स्थायी संस्था है जिसका काम निरंतर चलता रहता है। यानी सचिवालय एक स्थायी संस्था है जिसके कर्मचारी निरंतर कार्य करते रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा का आभास हमें ये दिलाता है। अब देखते हैं कि सचिवालय का संगठन किस प्रकार का है, गठन किस तरह से है, कौन से कर्मचारी कितने वर्षों के लिए काम करते होंगे। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रशासकीय अंग है, एक प्रशासनिक अंग है सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसमें महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। इसमें प्रमुख होता है महासचिव और अन्य कर्मचारी इसमें कार्य करते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा होती है। महासचिव की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए, और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है। उनका वार्षिक वेतन $20,000 है। महासचिव का वार्षिक वेतन $20,000 है। यह राशि कर मुक्त है। वह संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। महासभा द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। यानी महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद और महासभा मिलकर करती हैं। और अब जो महासचिव है वह सचिवालय के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। किन नियमों के तहत? उन नियमों के तहत जो महासभा द्वारा बनाए जाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद तथा आवश्यकतानुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्त होते हैं। यानी सचिवालय के जो कर्मचारी हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों, आर्थिक सामाजिक परिषद हो, न्यास परिषद हो, सुरक्षा परिषद हो, उन सब के लिए जो कर्मचारी हैं वो सचिवालय के भाग होते हैं। वो सचिवालय के लिए ही पहले नियुक्त होते हैं, फिर उन अंगों में कार्य करते हैं। इनकी नियुक्ति योग्यता एवं कार्य क्षमता के अनुसार होती है। यानी योग्यता, दक्षता, कर्मठता के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है इन कर्मचारियों की, परंतु भौगोलिक आधार का पर्याप्त महत्व दिया जाता है। यानी ये अलग अलग कोने से आने चाहिए, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। ये जरूर ध्यान रखा जाता है इनकी नियुक्ति से पहले। सचिवालय में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग 8,900 है। कभी छोटा आकार इसका हुआ करता था, वर्तमान में इसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 8,900 के करीब है।
सचिवालय को 8 विभागों में बांटा गया है। सचिवालय में यानी 8 विभाग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्य करते हैं, जिसमें पहला है सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग। सचिवालय के 8 विभाग हैं, जिनमें पहला है सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, दूसरा है आर्थिक विभाग, तीसरा है सामाजिक कार्यों का विभाग, चौथा है न्यास परिषद से संबंधित विभाग, पांचवा है सार्वजनिक सूचना विभाग, छठा है सम्मेलन तथा सामान्य सेवा विभाग, सातवां है प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा विभाग, प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा विभाग, और अंतिम है विधि विभाग। विधि विभाग यानी 8 विभाग सचिवालय के हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित कार्य करते हैं, जिसमें पहला है सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, दूसरा है आर्थिक विभाग, तीसरा है सामाजिक कार्यों का विभाग, चौथा है न्यास परिषद से संबंधी विभाग, पांचवा है सार्वजनिक सूचना विभाग, छठा है सम्मेलन तथा सामान्य सेवा विभाग, सातवां है प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा विभाग, और आठवां है विधि विभाग। प्रत्येक का एक अध्यक्ष एवं एक उप महासचिव होता है। ये जो विभाग अभी मैंने आपको बताए, उनमें प्रत्येक का एक अध्यक्ष और एक उप महासचिव होता है, जिनकी नियुक्ति महासचिव करता है, और उसके नीचे के कर्मचारी भी होते हैं प्रत्येक विभाग में। उन सब की नियुक्ति महासचिव करता है। एक अध्यक्ष, एक उप महासचिव और उसके नीचे के सचिव वगैरह होते हैं, उन सब की नियुक्ति महासचिव करता है। तो ये है संगठन। सचिवालय का गठन किस तरह का है, संगठन किस तरह का है, यानी इसके हेड में जो है टॉप मोस्ट कर्मचारी है वह महासचिव है, और बाकी नीचे के 9000 के करीब इसके कर्मचारी होते हैं, और इसको 8 विभागों में बांटा गया है जो विभिन्न जो कार्य हैं उनसे संबंधित काम करने वाले कर्मचारी उनमें अलग अलग काम करते हैं, और उसका प्रत्येक का एक अध्यक्ष और एक उप महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। अब देखते हैं महासचिव क्या है और महासचिव की क्या भूमिका है। महासचिव के बारे में, जो सचिवालय का सिरमौर होता है, सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। सचिवालय के शीर्ष बिंदु पर महासचिव का पद एवं कार्यालय है। सचिवालय का जो हेड है एक तरह से वो महासचिव का पद है और उसका कार्यालय है। वह केवल सचिवालय का अध्यक्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार है। वह केवल सचिवालय का ही अध्यक्ष नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व संस्था यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का, सभी कार्यों का सूत्रपात करता है, सूत्रधार वो कहलाता है। अब पढ़ते हैं इसके महासचिव के कौन कौन से कार्य हैं, किन विभिन्न क्षेत्रों में इनके कार्य होते हैं। पहला है सामान्य प्रशासन संबंधी कार्य। सामान्य प्रशासन, महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है। वह महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद की सभी बैठकों में भाग लेता है तथा वह सभी कार्य करता है जो इन अंगों द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। यानी वह सामान्य प्रशासन चलाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का,
तो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है। इसके साथ साथ इस क्षमता में वह महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद की सभी बैठकों में भाग लेता है और वे सभी कार्य करता है जो इन अंगों द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। तो सामान्य प्रशासन संबंधी कार्य पढ़े। अब है तकनीकी कार्य। दूसरा आता है इसके कार्यों में और शक्तियों में तकनीकी कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंग इसको कार्य सौंपते हैं, तो वो सभी कार्य ये करता है और इसके अंतर्गत विशेष तौर पे तकनीकी कार्य भी ये करता है। तकनीकी कार्यों में आता है लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों पर अध्ययन, रिपोर्ट, सर्वेक्षण आदि आते हैं। यानी जो भी कार्य इसको सौंपे जाते हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों पर अध्ययन करना, रिपोर्ट देना, रिपोर्ट तैयार करवाना, सर्वेक्षण करवाना आदि इसके तकनीकी कार्यों में शामिल किया जाता है। अध्ययन, सर्वेक्षण, रिपोर्ट ये सभी कार्य भी महासचिव करता है। तीसरा आता है सचिवालय का प्रशासन चलाना, जिसका मुख्य तौर पे ये हेड होता है सचिवालय का। उसका प्रशासन इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रथम इसकी जिम्मेवारी है। वह प्रमुख अधिकारी है सचिवालय का, कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। महासभा जो समय समय पर या महासभा जो इनके लिए नियुक्ति के नियम बनाती हैं उसके अनुरूप इसके कर्मचारियों की नियुक्ति होती है और सचिवालय के कर्मचारी अपने कार्य करते रहते हैं। उसके प्रशासन का ध्यान रखना, सचिवालय का सामान्य प्रशासन चलाना प्रमुख जिम्मेवारियों में से एक है। महासचिव के अन्य कार्य में आता है वित्तीय कार्य। फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उनके संबंध में भी महासचिव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है, महत्वपूर्ण शक्तियां रखता है। संयुक्त राष्ट्र के बजट का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है अथवा नहीं, यह देखना उसका मुख्य काम है। वित्तीय कार्यों में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट महासभा पास करती है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जहाँ खर्च करना था, जहाँ से आना था और जहाँ खर्च करना था, वो सब सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं है, उसकी निगरानी रखना महासचिव का प्रमुख कार्य है। वह बजट तैयार करवाता है, बजट भी उसकी निगरानी में ही तैयार होता है और महासभा द्वारा बाद में पास किया जाता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी निधियों का अभिरक्षक है। जितनी भी निधियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसका वो अभिरक्षक है और उनके व्यय के लिए उत्तरदायी है और उनके खर्च के लिए उत्तरदायी होता है। यानी बजट तैयार करवाता है, बजट इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखता है और यूएनओ की सभी निधियों का वह अभिरक्षक होता है और उनके व्यय के लिए उत्तरदायी होता है। ये उसके प्रमुख वित्तीय कार्यों में आते हैं। आगे है प्रतिनिध्यात्मक कार्य। महासचिव प्रतिनिध्यात्मक कार्य भी करता है। विभिन्न अभिकरणों एवं सरकारों के साथ वार्ताओं में वह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधित्व करता है और संघ की ओर से करार करता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विभिन्न अभिकरण हैं, विश्व की विभिन्न सरकारें हैं, उनके साथ वार्ताओं में वह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और संघ की ओर से करार करता है, संघ की ओर से प्रॉमिस करता है, समझौते करता है। यानी वो संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संगठन है उसका प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वहाँ करता है।
तो ये उसके प्रतिनिधात्मक कार्यों में आता है। राजनीतिक कार्य, महासचिव के अन्य कार्यों में आता है राजनीतिक कार्य। महासचिव किसी ऐसे मामले की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकता है जिससे उसके विचार से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो। यानी राजनीतिक कार्यों में मुख्य तौर पर आता है सुरक्षा परिषद का ऐसे मुद्दे की ओर, ऐसे बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित करना जो उसके विचार से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है। तो एक तरह से संपूर्ण विश्व का ध्यान ऐसे बिंदु की ओर आकर्षित कर सकता है जहां अभी अशांति है, जहां सुरक्षा और शांति को खतरा है और जहां शांति स्थापना की आवश्यकता है। तो विशेष तौर पे ये भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद को सौंपी गई है। तो इसका प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुरक्षा परिषद की ओर का ध्यान आकर्षित करना ऐसे बिंदु की ओर जो विश्व शांति को खतरा पैदा कर सकता है, ऐसे समस्या की ओर जो सुरक्षा पर के लिए खतरा पैदा हो सकती है। तो ये इसके राजनीतिक कार्यों में आता है। तो ये है महासचिव के विभिन्न कार्य। सामान्य प्रशासन चलाना, तकनीकी कार्य करना, सचिवालय का प्रशासन चलाना, वित्तीय कार्य, प्रतिनिधात्मक कार्य और राजनीतिक कार्य। तो इन विभिन्न कार्यों और भूमिकाओं से महासचिव का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है और निरंतर इसके महत्व में बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। इसलिए एक राजनीतिक विचारक मार्गेंथौ ने तो यूएनओ का प्रधानमंत्री कह दिया है। महासचिव को यूएनओ का प्रधानमंत्री तक का महत्व दिया है कि वो तो उसके प्रधानमंत्री के भांति कार्य करता है। अब तक 9 महासचिव हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब तक 9 महासचिव हुए हैं। प्रथम त्रिगवेली हुए थे और जो 9वें महासचिव वर्तमान में चल रहे हैं वो है एंटोनियो गुटरेस। इसके 9वें महासचिव हैं। अब तक 9 महासचिव हुए हैं। महासचिव का जो कार्य है, जो भूमिका है, वो सैद्धांतिक शक्तियों की बजाय उसके व्यक्तित्व पर अधिक निर्भर करती है, व्यक्ति विशेष पर अधिक निर्भर करती है। महासचिव जितना अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व का होगा, जितना अधिक उसका उच्च व्यक्तित्व होगा, उतना अधिक शक्तिशाली वो हो जाता है। तो आज हमने बीए पार्ट 3 के पेपर 2 का सचिवालय टॉपिक पढ़ा। धन्यवाद।